आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम बड़ी दीनता नम्रता के साथ तेरे सम्मुख आए हैं और हम तेरे वचन पर ध्यान करेंगे। हमसे बोल और बात करें। आज का वचन तेरी तरफ से हो, हमारी अगुवाई करें और ये वचन पर हम आशीष पाते हैं। प्रभु जी, इस वचन पर आशीष दे ताकि पिता ये वचन हम सबसे बोलिए और ये आशीष का कारण बन सके। और प्रभु, जो आप हमसे बुलवाना चाहते हैं तेरी इच्छा के अनुसार यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आइए हम आज का जो संदेश है वो उत्पत्ति की पुस्तक उसका 30 अध्याय उसकी 9 आयत पे हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 30 अध्याय उसकी 9 आयत में, और यहाँ पर इस तरह से लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार के आदम से पूछा, तू कहाँ है? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो प्रभु जो आदम से मिलने आता था, जो आदम से बात करता था, जो आदम से अपने मन की बात करता था, आदम की सुनता था, आज प्रभु को आदम नहीं मिल रहा। आज आदम को ढूंढ रहा है प्रभु जी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज उल्टा ज़माना हो गया। आज ईश्वर को हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन ईश्वर हमें ढूंढ रहा है। और प्रभु आदम से पूछ रहा, तू कहाँ है? मैं तुझसे मिलने के लिए आया हूँ, तेरी बात सुनने के लिए आया हूँ, तुझसे मैं मुलाकात करने के लिए आया हूँ। आज तू मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आदम को पुकार रहा है, हे आदम तू कहाँ है? आज ईश्वर मेरे आपके नाम लेकर पुकार रहा है कि मैं कहाँ हूँ, आप कहाँ हैं? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपसे मुझसे रियल बात करना चाहता है, मुझसे और आपसे पूछना चाहता हम कहाँ पर खड़े हुए हैं। अगर हम इसी की 7 आयत को पढ़ें, इसी की हम 8वीं आयत को पढ़ें, तो यहाँ पर लिखा है कि यहोवा ठंडे समय पे इससे मिलने के लिए आता था। मेरे प्यारे भाइयों, 3 आयत 7वें अध्याय के यहाँ पर प्रभु उससे मिलने के लिए आता था, उससे बात करने के लिए आता था। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लेकिन आज हम उससे मिलना नहीं है। यहाँ पर लिखा 8वीं आयत में, यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था, यह सब सुन के उसको सुनाई दिया। तो आदम उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच में यहोवा से परमेश्वर छुप गया। आज यहोवा मिलने आ रहा है, मैं आप छुप रहे हैं, बहाना बना रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, आकाश का प्रभु जो हमसे मिलने वाला है, हमसे बीच में आया। और हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय 21वां अध्याय की प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय और उसकी 21वें अध्याय की 30 आयत पर वहाँ पर लिखा है, परमेश्वर ने इंसान के बीच में डेरा किया। प्रभु आदम के बीच में डेरा करा हुआ है, उससे मिलने के लिए आया, उससे बात करने के लिए आया है। और परमेश्वर कह रहा है, मैं तुझसे मिलने के लिए आया हूँ, तुझसे बात करने के लिए आया हूँ। लेकिन आदम छुप गया, क्योंकि पाप ने उसे छुपा लिया। परमेश्वर ठंडे समय में आदम के पास आता था, आज ठंडा समय है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु आपके पास मेरे पास आना चाहता है। अगर हम प्रकाशित वाक्य उसका 30 अध्याय उसकी 20वीं आयत को पढ़ें, तो वहाँ पर लिखा, देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरा शब्द को सुनेगा तो मैं भीतर आऊँगा और वो मेरे साथ भोजन करेगा। कितना सुहावना समय है, कि कितनी अच्छी बात है कि प्रभु आदम से मिलने आता था, आदम के पास बैठता था, आदम यहोवा के पास बैठता था, उसकी बातों को सुनता था, उससे ये कहता होगा, तू कैसा है भाई, कैसी रात कटी, कैसा दिन कटा है, तू मुझे बता। ऐसी कमी पाप के कारण भी आदम से प्रभु मिलने आया है। पाप उसके कारण वो छुप गया है, फिर भी आदम से पुकार रहा है, आदम तू कहाँ है? आज मैंने पाप किया है, आपने पाप किया होगा। बाइबल कहती है हम सब ने पाप किया, फिर भी परमेश्वर आपको बचाने के लिए धरती में आया। और प्रभु यीशु मसीह कहता है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। आपसे मिलने के लिए आया, उसने स्वर्ग मेरे और आपके लिए खातिर छोड़ा है ताकि हम परमेश्वर से मिलें। परमेश्वर आपसे मुझसे बात करना चाहता। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपसे मुझसे बात करने की उम्मीद रखता है कि हम प्रभु के पास जाएं, प्रभु से कहें, प्रभु जी मैं आपके साथ चलना चाहता हूं, आपके साथ मेरा संबंध जुड़ जाए, आप मेरे साथ रहें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु कह रहा है, आदम से प्रभु मिलने आया और आदम छुप गया। हमें छुपने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम छुपेंगे तो हमारे कार्य सफल नहीं होंगे, हम प्रभु से दूर हो जाएंगे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, नीति वचन उसके 28वें अध्याय की 13वीं आयत में, जो अपने पापों को मान लेता है
तो प्रभु उसके पाप क्षमा करता है और उसके कार्य सफल होते हैं, और जो अपने पापों को छुपा के रखता है उसके कार्य सफल नहीं होते। आइए मैं और आप प्रभु के पास जाएं और प्रभु आपको पुकारेगा। यूहन्ना 10वें अध्याय की 30वीं आयत में प्रभु कहते हैं, अच्छा चरवा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को नाम ले लेके पुकार रहा हूँ। वो मेरी कमजोरी को जानता है, आपकी कमजोरी को जानता है, फिर भी नाम लेके पुकार रहा है। प्रभु के सम्मुख जाएं और हम उस बच्चे के समान कहें, उस अंधे के समान कहें, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर। आदम ने डिडाई करी थी। अगर हम देखिए यहाँ तो आदम छुप गया प्रभु, और प्रभु जी हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसकी 7वीं आयत के अंदर देखते हैं, 9वीं आयत के अंदर देखते हैं, और यहाँ पर लिखा है, तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? कि मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु आदम से कैन से पूछ रहा है, तेरा भाई कहाँ है? कैन ने अपने भाई को मार दिया। एक दो करैक्टर हो गए हैं। एक तो यहाँ पर लिखा है, वो कह रहा है कि प्रभु जी से कह रहा है क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ। कैन से पूछ रहा तेरा भाई कहाँ है? एक हत्या हो गई है, और प्रभु फिर भी पूछ रहा तेरा भाई कहाँ है, और प्रभु कह रहा है तेरा भाई का खून मुझे पुकार रहा है। आइए हमें प्रभु के पास जाएं और प्रभु से कहें मुझे पुकारें। इसलिए प्रभु प्रकाश वहाँ पर कहता है, योल की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 28 के अंदर, कि प्रभु कहता है कि अंत के समय में सब प्राणियों पर अपनी आत्मा उंडेलूँगा और सारे लोग भविष्यवाणी करेंगे, मेरे लोग कराएंगे। आइए प्रभु हमसे बातें करें, प्रभु हमें पुकारें, प्रभु हमसे मिलने वाले। कितनी बड़ी अच्छी बात है। आज इस प्रभु इंसान से मिलने के लिए आया है, और आज इंसान परमेश्वर को खोजने के लिए जा रहा है। लोग यरूशलेम खोजने के लिए जाते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तीर्थ यात्रा जाते हैं हमारे भाई, और लोग भाई जाते हैं मेरे प्यारे। हम प्रभु हमें ढूंढ रहा है, हम प्रभु को ढूंढना कितना अच्छी बात है। इसलिए बाइबल कहती है उसके राज उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी मेरे प्यारे भाइयों बहनों। प्रभु कैन से पूछता है तेरा भाई कहाँ है। आज प्रभु आदम से भी कह रहा है तू कहाँ है। आज हमें पूछना है, अपने आप से पूछना है कि हम कहाँ पर खड़े हैं, क्या प्रभु हमारे पास है। वहाँ पर लिखा है कि प्रभु ठंडे समय में मैं प्रभु आदम से मिलने के लिए आता था। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु मेरा उठना बैठना जानता है, मुझे ये जानता कि मैं कहाँ हूँ। और कैन हाबिल आदम प्रभु के सामने डिडाई कर रहा है, प्रभु के सामने ढीठ बन रहा है और कह रहा प्रभु जी ये स्त्री ने मुझसे पाप करवाया है, जो स्त्री तूने मुझे दी है इसने सब कुछ करवा दिया है। और प्रभु कह रहा है प्रभु मैं नंगा हो गया हूँ। आज पाप ने हमें लोगों के सामने नंगा कर दिया है, लोगों के सामने हम शर्मिंदा हो रहे हैं, लोगों के सामने हम नीचे के दिखाई दे रहे हैं। प्रभु चाहता मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर प्रभु कार्य करे, प्रभु हमें क्षमा करे, हमारे जीवन में काम करें मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज परमेश्वर चाहता मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम देखते हैं पहला शमूएल उसका 30 अध्याय, वहाँ पर भी प्रभु शमूएल से पूछता है हे शमूएल तू कहाँ है। और प्रभु जी शमूएल नहीं जानता। ये 3 करैक्टर हमारे सामने हैं। और शमूएल एली के पास भाग के जाता है, क्या ये तूने मुझे पुकारा है। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, फिर प्रभु पुकारता है हे शमूएल तू, वो कहता है, वो फिर दौड़ के जाता है। एली समझता है कि प्रभु इसे पुकार रहा है। आज प्रभु आपको पुकार रहा है, मुझे पुकार रहा है। वो हमें जानता है हम कहाँ हैं। एली परमेश्वर के भवन में सो रहा है और वो प्रभु से बात करना चाहता है। और एली को फिर प्रभु ने शमूएल को फिर पुकारा, और शमूएल कहता प्रभु बोल, तेरा बंदा यहाँ पर है, तेरा बंदा सुनता है। आज देख कितने तीनों करैक्टर में अलग अलग बात है। शमूएल का देख कितना अच्छा जीवन है। वो कह रहा प्रभु तेरा बंदा यहाँ है, मैं तेरे ऑल्टर के सामने सो रहा हूँ, तेरी बेदी के सामने सो रहा हूँ। अब मैं सुनना चाहता हूँ आप क्या बोलना चाहते हैं, आप मुझसे बोलिए, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ। आपके क्या आज्ञा है। अब प्रभु शमूएल से कहता है मैं तुझे बताना चाहता, कल एली मर जाएगा और उसके दोनों बेटे मर जाएंगे, और परमेश्वर का वाचा का संदूक फिलिस्ती लोग छीन लेंगे। आइए अगर हम प्रभु के पास रहेंगे, प्रभु के साथ रहेंगे, तो परमेश्वर अपने मन की बातें कहेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपसे मुझसे बहुत बड़ी बात करना चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ चलें, परमेश्वर से अपना संबंध जोड़ें, परमेश्वर के साथ हम अपने आप को उसका संबंध रखें। हमने देखा कैन हाबिल प्रभु की आवाज़ को सुन के डर गया
आज हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। छुप गया मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और दूसरी बात हम देखते हैं, कैन कह रहा है क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ। आज तीसरी बात हम देखते हैं, प्रभु इस शमूएल को पुकारता है, हे शमूएल तू कहाँ है। और शमूएल कह रहा है प्रभु बोल मैं यहाँ पर हूँ। आज प्रभु यीशु मसीह आपसे मुझसे बोलना चाहता है। आज यीशु मसीह आपसे मुझसे बात करना चाहता है, आपसे मेरे से मिलना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम प्रभु से मिलें, प्रभु के साथ चलें, प्रभु की इच्छाओं को पूरा करने वाले बन सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपसे मुझसे बहुत बड़ी बात करना चाहता मन की। इसलिए यिर्मयाह की पुस्तक उसका 23वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत को पढ़ें। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 23वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन में। यहाँ पर लिखा यिर्मयाह उसका 23वां अध्याय उसकी 24वीं आयत, और वहाँ पर इस तरह से लिखा है 24वीं आयत के अंदर, 24वीं आयत में, फिर यहोवा ने कि ये वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छुप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं। और क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं हैं। आप प्रभु से नहीं छुप सकते और प्रभु जानता आप कहाँ हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एलिया हम देखते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु जी योना प्रभु की उपस्थिति से भागा और प्रभु की उपस्थिति से हमारे निर्णय को भाग गया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे योना भाग गया और समुद्र में जाके जहाज में चढ़ गया। प्रभु जानता है योना कहाँ छुपा है। उस तूफान में बहुत सा तूफान आने लगा, उसे समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में से मगरमच्छ के पेट से चिल्ला रहा, प्रभु मैं यहाँ हूँ, मैं मर जाऊँगा, आप मुझे बचाइए, मेरी अगुवाई करिए, मेरे साथ रहिए। और मेरे प्यारे भाई योना प्रभु के सामने चिल्ला रहा है। वही योना निनवे को जाता है मेरे प्यारे भाइयों, तो इसके जहाज में बैठ के भाग जाता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, योना कहता है प्रभु मैं यहाँ हूँ, आप मुझे बचाइए, आप मेरी रक्षा मदद करें। आप प्रभु की उपस्थिति में कहाँ भाग के जा सकते हैं। और योना निनवे को गया और वहाँ पर उसने परमेश्वर की बातों को किया। और हम देखते हैं वहाँ के लोग यहोवा के सामने पुकारा और ये लोग बचाए गए। मेरे प्यारे भाई, वहाँ 1,20,000 लोग हैं। आप प्रभु की उपस्थिति से कहाँ भाग सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इतना अंतर है। हम ऊपर की ओर देखते हैं, परमेश्वर नीचे की ओर देखता है। आज परमेश्वर आपको ढूंढ रहा है, परमेश्वर मुझे ढूंढ रहा है, हम सबको ढूंढ रहा है, हमें पुकार रहा है कि तू कहाँ है। और मुझे कहना है प्रभु मुझे पुकारे, मैं आपको पुकारना चाहता हूँ। आइए हम देखते हैं यूहन्ना की पुस्तक और उसका पहला अध्याय उसकी 38वीं आयत। यूहन्ना की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी 38वीं आयत के अंदर, और यहाँ पर इस तरह से लिखा है यूहन्ना की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 38वीं आयत के अंदर, और यहाँ पर लिखा 38वीं आयत में कि 38वीं आयत में यीशु ने मुड़ कर उसको पीछे आते देखा और कहा तुम किसे ढूंढते हो मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और यहाँ पर देखते हैं हम, नतनएल ने उससे कहा 46वीं आयत, क्या कोई अच्छी वस्तु यरूशलेम से निकल सकती है। फिलिप्पुस ने उससे कहा चल कर देख ले। यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा देखो इसमें इस्राएली मनुष्य, इसमें कपट नहीं है। और कहता है और इसमें कपट नहीं है, देखो इसमें सच में कोई कपट नहीं है। 48वीं आयत, नतनएल ने उससे पूछा तू मुझे कहाँ से जानता है, तू मुझे कहाँ कैसे जानता है। और यीशु ने उसको उत्तर दिया इससे पहले कि तो फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया है, जब तू अंजीर के पेड़ के तले खड़ा था तब मैंने तुझे देखा तो वहाँ पर खड़ा था। मेरे प्यारे भाई, नतनएल को जानता है प्रभु कि वो अंजीर के पेड़ में है। और नतनएल जवाब कर रहा, प्रभु आप मुझे कैसे जानते हैं, आप मेरे कैसे नाम को जानता है। और प्रभु आपने मुझे लिए ऐसी कितनी बड़ी बात कर दें कि तेरे दिल में कपट नहीं है। आज मेरे प्रभु जी नतनएल के लिए बोल रहे हैं। आज हम अपनी अपनी विटनेस बताते हैं, अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन प्रभु नतनएल से कह रहा है कि सच में इसमें इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं। आज मुझे और आपको देख रहा है कि प्रभु अंजीर के पेड़ से नतनएल को जानता है। और मेरे प्यारे भाइयों, प्रभु नतनएल से कह रहा है कि तू इससे बड़े बड़े काम देखेगा। आज परमेश्वर मुझे और आपको बड़े बड़े काम दिखाना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में ये चीज़ पाई जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भजन संहिता हम 139वीं आयत को देखेंगे। भजन संहिता 139 की 7वीं आयत,
एक भजन संहिता 139 की 7वीं आयत को देखेंगे। भजन संहिता 139 की 7वीं आयत, और देखिए यहाँ पे मैं पढ़ूँगा, मैं तेरी आत्मा से भाग के किधर जाऊँ, ना तो तेरे सामने से इधर या तेरे सामने से किधर भागूँ। हम प्रभु के सामने से हम कहीं पे भी भागें, प्रभु आपको देखेगा। और यहाँ पर कहता 8वीं आयत, यदि मैं आकाश में चढ़ूँ तो तू वहाँ है, यदि मैं अधोलोक में बिछौना बिछाऊँ तो वहाँ है, यदि मैं घोर अंधकार के चढ़ के समुद्र की ओर जा बसूँ तो तू वहाँ है, और वहाँ भी तू अपने हाथों से मेरी अगुवाई करेगा, अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूँ कि अंधकार में से मैं फिर छिप जाऊँ, मेरे चारों ओर उजाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार मुझसे छिपा ना जाएगा, रात दिन तुल्य प्रकाश देगी। आज प्रभु कहता है कि दाऊद कहता है, प्रभु मैं कहाँ भाग जाऊँ, जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ आप दिखाई देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु दाऊद को ढूंढ रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, दाऊद कह रहा, प्रभु मैं कहाँ भाग सकता हूँ तेरी उपस्थिति में, आप मेरे साथ रहते हैं। आइए, यीशु आपको ढूंढ रहा है, यीशु मुझे ढूंढ रहा है, यीशु हम सबको ढूंढ रहा है, यीशु आपसे मिलने के लिए आ रहा है। प्रभु आदम से मिलने के लिए आया। प्रभु कैन से पूछा, तेरा भाई क्या है? मैं उससे मिलने के लिए आया हूँ, उसने तो मेरे लिए बलिदान चढ़ाया था, उसकी सुगंध मेरे पास आ रही है, तूने क्या कर दिया? फिर भी मैं तुझसे मिलने के लिए आया हूँ, फिर भी मैं तुझे पुकार रहा हूँ। मैं देखते हैं मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पर सैमुएल का उदाहरण फिर से मैं आपके समझ लाना चाहता हूँ। सैमुएल प्रभु से पुकार रहा, मैं यहाँ बोल, तेरा बंदा सुनता है। क्या आज प्रभु आपसे मिलने के लिए आया? प्रभु आपसे मिलने के लिए आया है। और प्रभु यीशु मसीह के मत्ती की इंजील में लिखा है, वो प्रभु हमसे मिलने के लिए आया है, हम पापी से मिलने के लिए आया है। अगर हम प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय की 30 है कि प्रभु ने मेरे लिए और आपके लिए बीच में डेरा डाला है, ताकि उस डेरे के अंदर हम निवास कर सकें, उस डेरे के अंदर हम वास कर सकें, प्रभु के साथ चल सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है। मत्ती की इंजील उसका 5वां अध्याय एक उदाहरण और है मेरे प्यारे भाइयों, उसकी 25वीं आयत से अगर हम पढ़ें तो वहाँ पे एक औरत है जो 12 साल से बीमार है, और वो कहती है, अपने आप से कहती है, अगर मैं यीशु को छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो जाकर यीशु को छूती है। यीशु को छू करने के बाद उसने महसूस किया कि मुझे चंगाई मिल गई है, मैं ठीक हो गई हूँ। और यीशु मसीह कहते हैं, किसी ने मुझे छुआ है, भीड़ ने नहीं देखा, किसी चेलों ने देखा, चेले क्रिटिसाइज करने लगे, अरे भीड़ तो तेरे ऊपर गिरी है। नहीं, किसी ने मुझे छुआ है। प्रभु मुड़ के देखना चाहता है, वो कहाँ छुपी हुई है, वो कौन सा जन है, वो कौन सी स्त्री है, कौन सा पुरुष है जिसने मुझे छुआ है। वहाँ पर लिखा, वो डरती, वो काँपती प्रभु के पास आई और कहने लगी, प्रभु मैंने छुआ है, मैं तो ये कहती थी अगर मैं छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। मेरे प्यारे, वो भीड़ में छुप गई, कहाँ है कोई नहीं जानता, लेकिन वो आई और प्रभु ने कहा कि जा बेटे, तू कुशल से चली जा, तूने मुझे छुआ है, अब तो ठीक रहेगी, अब तू बीमार नहीं रहेगी, तू सच में तूने विश्वास किया है, कुशल से चली जा, तेरे विश्वास है तुझे चंगा किया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों में आइए हम मत्ती की इंजील उसका 25वां अध्याय को पढ़ें। मत्ती की इंजील निकाल लेते हैं हम, मत्ती की इंजील उसका 25वां अध्याय। मेरे प्यारे भाइयों, मत्ती उसका 25वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत से अगर हम पढ़ें, मत्ती उसका 25वां अध्याय, मत्ती उसका 25वां अध्याय, मत्ती उसका 25वां अध्याय, मत्ती 25वां अध्याय उसकी 19वीं आयत से पढ़ें तो यहाँ पर इस तरह से लिखा है 19वीं आयत से, और बहुत दिनों के बाद एक प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ा के बारे में बताया कि एक आदमी है जो तोड़े दे के चला गया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और जब वो लौट कर आया तो उसके किसी को 5 तोड़े दिए, किसी को 10 दिया, किसी को 1, सब ने कमाए। लेकिन जो जिसको 1 तोड़ा मिला था, उसने क्या करा, उस तोड़े को ज़मीन में गाड़ दिया। प्रभु पूछता, वो तोड़ा कहाँ है? प्रभु मैं जानता तो कठोर है, जानी बोता वहाँ काटता है। प्रभु ने कहा, वो तोड़ा है कहाँ? प्रभु ने कहा, उस व्यक्ति को दे दो जिसने 5 तोड़े कमाए हैं। आज प्रभु जानता है, प्रभु ने हमें तोड़े दिए हैं, हमने उस तोड़ों का मिसयूज़ किया है, और प्रभु कहता है उस तोड़े का इस्तेमाल करिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता उस तोड़े को, प्रभु ने उस तोड़े के बारे में कहा
मैं आखिरी बात बता के ख़त्म करना चाहता हूँ। मत्ती की इंजील उसका 26वां अध्याय और उसकी 38वीं आयत से पढ़ें। यीशु मसीह गसमनी के भाग में है और उसकी 40वीं 38वीं आयत में प्रभु कहते हैं तुम जागते रहना, तुम जागते रहना। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब प्रभु जी उसकी 40वीं आयत प्रभु वहाँ पर आके देखता है चेले सो रहे हैं, काश का हम सोते ना पाएँ। प्रभु तो मुझसे कह रहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वही पतरस 26वें अध्याय की 40वीं आयत के अंदर पतरस से प्रभु कहता है क्या तू मेरे लिए घड़ी नहीं जा सकता। दूसरी बार आके देखा, प्रभु ने वहाँ आके देखा, तू कहाँ है, वहाँ आके देखा चेले सो रहे हैं। प्रभु ने कहा तुम जाग नहीं सकते। तीसरी बार प्रभु ने आके देखा, वहाँ पर गया, तू कहाँ है। और प्रभु ने कहा अब सोते रहो, मेरी घड़ी आ चुकी है। मेरा कहने का मतलब यह है प्रभु आपको ढूंढने आ रहा है, प्रभु आपसे मिलने के लिए आ रहा है। और प्रभु कह रहा तू कहाँ है। प्रभु आपको से मिलना चाहता है, आपके जीवन में, मेरे जीवन में काम करना चाहता है। प्रभु आपके जीवन के अंदर बहुतायत से आशीष देना चाहता है। प्रभु आपको आशीष दे। मेरी आपसे निवेदन है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि सच में प्रभु आपसे मिलना चाहता है, प्रभु आपसे मिलना चाहता है, प्रभु आपको दर्शन देना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, आपके जीवन में काम करना चाहता है। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु हमने इस वचन को बड़ी कमजोरी के साथ बोया है, आप इसे सीध से बढ़ाइए। हम सबकी सहायता मदद कर, सबका मार्गदर्शन कर, नाम आशीष दे हर एक के साथ। यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन।